सो गाइस, आज हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग कैसे कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद हम कितना पैसा कमा सकते हैं और इसका कितना स्कोप है। तो ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। सो गाइस, मैं उनीस डिजिटल न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर चुके हैं, उसके बाद आप अगर जॉब करते हैं किसी कंपनी में, तो वहां पर भी अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं तो आपकी जो सैलरी होगी 18 to 25,000 तक हो सकती है। उसके बाद आपका जो सैलरी होगी वो डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस आप वहां पर गेन करते हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हैं और किस तरीके की प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, उसी पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा किसी स्पेशल टॉपिक या स्पेशल मॉड्यूल पे, उतना ज्यादा सैलरी आपकी कंपनी में बढ़ती रहती है। अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसएमएम, गूगल एड्स, फेसबुक, इस तरीके के बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं किस प्रोफाइल पे हैं। आप एसईओ का काम कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं। अब उस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप किसी प्रॉपर जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है वो किस टॉपिक पे आपकी ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्टाइज हो रही है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा है फ्रीलांसिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी वेबसाइट ऐसी अवेलेबल है गूगल में, लाइक फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, गुरुजी हो गया, पीपल पर हावर हो गया। यहाँ पर आप अपने स्किल्स या जो भी आपकी स्किल है वहां पर जाके आप अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। आपकी प्रोफाइल आपको याद रखना है कि वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आप वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट पे बिडिंग कर सकते हैं और वहां से बहुत सारे जो आपके क्लाइंट्स होंगे वहां से आप बातचीत करके, कन्वर्जेशन करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां से उठा सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट्स की तो वहां पर आपको बहुत अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल क्या है और आप किस स्किल के लिए प्रोजेक्ट आप वहां पर ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो उनके पास एक एडिशनल इनकम का सोर्स बढ़ जाता है। यानी कि जो अगर उनकी टाइमिंग होगी जॉब की 10 to 5, 10 to 6, उसके बाद वो बहुत सारे क्लाइंट से कनेक्ट रहते हैं और फ्रीलांसिंग भी करते हैं, तो उससे जो उनकी इनकम होती है वो डबल हो जाती है। डबल की बात करें तो जॉब भी करते हैं और साथ में फ्रीलांसिंग भी करते हैं। तो फ्रीलांसिंग में कोई एक टाइम बॉन्ड नहीं रहता कि आपको इतने से इतने टाइम आना है, तो उसमें आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। और उसमें आप टाइम टू टाइम, बस आपको ये याद रखना है कि जो आपका क्लाइंट होगा उसको आपको जो उसका प्रोजेक्ट होगा उसको टाइम टू टाइम डिलीवर करना है। अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स फॉरेन के रहते हैं। और फॉरेन के जो, अगर आप इंडिया के फ्रीलांसर हैं, अगर आप इंडिया में वर्क करते हैं, अगर आप फॉरेन के प्रोजेक्ट उठाते हैं तो जो उनकी कॉस्टिंग होती है कहीं ना कहीं, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो अगर इंडिया लेवल का है, मान लीजिए अगर आप लोगो डिजाइन करते हैं और इंडिया में आप एक लोगो डिजाइन का 500 या 1000 लेते हैं, तो जो अगर आप फॉरेन का अगर आप टारगेट करते हैं, फॉरेन से किसी क्लाइंट को ग्रैब करते हैं और उनका अगर आप लोगो डिजाइन करते हैं, तो उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो 2500 या 3000 के आसपास होती है। यानी कि वहां का जो कॉस्टिंग होगी वो महंगी होती है इंडिया के अपेक्षा। तो आप अपने फॉरेन की क्लाइंट को भी फोकस कर सकते हैं जिससे आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसईओ। एसईओ की अगर हम बात करें तो जो डिजिटल मार्केटिंग के सारे मॉड्यूल्स होते हैं, एसईओ एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपकी जो सैलरी होती है या जो आप इनकम करते हैं वो एक अच्छी खासी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एसईओ में आप किसी का भी प्रोजेक्ट अगर लाइक अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू आप फॉरेन का भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंकिंग, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप उसमें अलग अलग जो भी उनके टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे चीजें होती हैं, उसमें आप अलग अलग टॉपिक्स पे क्लाइंट्स को ले सकते हैं और उनके साथ काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं एसईओ करके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेब डेवलपमेंट। आप वेबसाइट डिजाइन करके, वेबसाइट डेवलप करके भी पैसा अर्न कर सकते हैं। जो आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है उसमें आपको वेबसाइट डिजाइन भी सिखाई जाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। आप अपना अगर आपको एक्सपीरियंस है वेबसाइट डेवलपमेंट पे तो आप अपने क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए और उससे भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। मिनिमम जो कॉस्टिंग होती है, अगर आप कोई नॉर्मल क्लाइंट पकड़ते हैं, अगर आप 5 से 10 पेज की वेबसाइट है तो उससे भी 8 से 10 हजार रुपए उसको चार्ज कर सकते हैं। वेबसाइट अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तब भी डिजिटल मार्केटिंग में आप अगर आते हैं तो वहां पर आपकी जो भी टूल्स आपको यूज करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, तो वो है हमारा वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस आप अगर सीख लेते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे, तो उससे भी आप अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा खासा
काम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है ब्लॉगिंग। अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें और वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें तो हम उसको एक साथ में जोड़ सकते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग आती है, लाइक अगर आपको कंटेंट लिखना आता है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, बहुत ही यूनिक कंटेंट लिख सकते हैं, तो आप अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट भी आता है तो आप एक अच्छा ब्लॉग भी रन कर सकते हैं, यानी कि ब्लॉगिंग करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लोग आज की डेट में ब्लॉगिंग करके बहुत सारा पैसा अर्न करें, लाइक 1 लाख 2 लाख, आप बहुत सारे पैसे उससे अर्न कर सकते हैं। बस हाँ, डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना यूनिक है। आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आपको आपका जो नॉलेज हो वो कंटेंट क्रिएशन में अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको वेबसाइट डेवलपमेंट भी आना चाहिए। और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की अपने टॉपिक पे एसईओ, आपको एसईओ भी आना चाहिए, क्योंकि आप जो ब्लॉग डालेंगे आपको रैंक भी करवाना पड़ेगा, और रैंक जब आप करवाएंगे तो आपके पास बहुत सारी ट्रैफिक आएंगी, और ट्रैफिक जब आएगी आपकी वेबसाइट तो हमारा जो गूगल एडसेंस का प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर एडवर्टीजमेंट के भी पैसे कमा सकते हैं। लाइक अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो एक अच्छा सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है आपके लिए, कि आप ब्लॉगिंग करके एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते। अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको हायर करती हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग आपको आती है तो उसके साथ आप फ्रीलांसिंग में भी आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, और बहुत सारी कंपनियां भी हायर करती हैं कंटेंट राइटर्स को, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोगों को कंटेंट राइट करना उतना अच्छा नहीं आता है, यानी कि यूनिक कंटेंट बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते। तो अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आप एक अच्छा यूनिक कंटेंट लिख सकते हैं, तो आप बहुत सारी कंपनियों के साथ कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, वहां से भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। और अगर आप आप अपनी ब्लॉग चला रहे हैं, ब्लॉग रन कर रहे हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की नॉलेज है, अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, तो आप बहुत सारे क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। बिजनेस उनका जो बिजनेस पेज होता है उसको हैंडल कर सकते हैं, उनके लिए आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर बात करें तो इसमें दो चीजें होती हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा हमारा होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो होता है जब आप क्लाइंट्स के लिए ऑर्गेनिक रिजल्ट लाते हैं, आप उनके लिए ऑर्गेनिक सारी चीजें करते हैं। लेकिन अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो वहां पर जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि आप वहां पर उनको जो फेसबुक होता है उसको आप पैसा पे करते हैं, वो चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो वहां पर आप उसको पैसा पे करते हैं और उसके थ्रू आपको रिजल्ट मिल सकता है जिस चीज के लिए आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें कि इससे पैसे कैसे कमाएंगे, तो जो इसके पैसे मिलते हैं वो आप अगर किसी क्लाइंट का पेज मैनेज कर रहे हैं तो 10 to 15,000 तक का आप पेज मैनेजमेंट का ले सकते हैं। प्लस अगर आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं तो जितने का आप एडवर्टीजमेंट करते हैं उसपे भी आप कुछ परसेंटेज चार्ज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा यूट्यूब। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला एक फोकस यूट्यूब पे भी होना चाहिए। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो अपने नॉलेज को जरूर शेयर करें। अगर आप अपने नॉलेज को शेयर करते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और अगर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो यहाँ पर आप अपने नॉलेज को शेयर भी कर सकते हैं। साथ में आगे चल के अगर आपका कंटेंट, जो आपका वीडियो कंटेंट है, वो अगर आपका मोनेटाइज हो जाता है तो आप यूट्यूब के थ्रू पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं, धीरे धीरे करके आप अच्छे लेवल पे जब पहुंच जाएंगे तो आप एक अच्छी वीडियो अगर बनाते हैं, कोई चीज भी शेयर करते हैं, तो आप YouTube के थ्रू भी एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। YouTube की बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप YouTube प्लेटफॉर्म पर नए आते हैं तो उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं उसके बाद YouTube की तरफ से आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है, जिसके लिए YouTube आपको पैसे देता है, जो आपके वीडियो पे एड्स दिखते हैं। अगर हम बात करें YouTube से और कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां, अगर आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर, अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए हैं, तो बहुत सारी कंपनियां आपको स्पॉन्सरशिप करती हैं कि आप हमारे इस प्रोडक्ट का आप स्पॉन्सर कर दीजिए, और उसके लिए वो कंपनियां आपको एक अच्छा खासा पैसा पे करती हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा ई कॉमर्स। आप डिजिटल मार्केटिंग में ई कॉमर्स भी सीखते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी कंपनियां लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये बहुत सारी कंपनियां जो हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इस तरीके से भी आप एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो अगर आप एक बहुत छोटी सी वेबसाइट बना के, अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और उससे भी अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑनलाइन अपने आप को ला रहे हैं अपने वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं। तो आपको पहले ये सोचना होगा कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है और आप किस तरीके से अपने मार्केट में अपने ऑडियंस को फोकस
कर सकते हैं। अगर आपने एक बार फोकस कर लिया ई कॉमर्स मार्केटिंग में, तो आपकी अगर एक बार अच्छी मार्केट बन गई तो उसके थ्रू भी आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर, जो है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास एक ऑडियंस बेस है, आपके पास कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट पे या आपके यूट्यूब चैनल पे कहीं भी अगर आपके पास एक ऑडियंस बेस है, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां लाइक CJ.com, VC कमीशन, इस तरीके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोडक्ट्स देती हैं। आप उनके साथ एफिलिएशन करके उनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो आपको 50% से 60% तक का भी मार्जिन देती हैं। तो एक एफिलिएट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एक बहुत अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। बस इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक फॉलोअर बेस होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप एफिलिएट मार्केटिंग कर पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आपको 5 से 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और आप उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के डिजिटल मार्केटिंग के बाद। फिलहाल मैंने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया और आपको बताया कि किस तरीके से आप किस किस पॉइंट्स को आप यूज करके, किस किस मॉड्यूल्स को यूज करके आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद भी आपके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के बाद, वो हम किसी आने वाले टॉपिक्स में उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आपको लगता है कोई चीज हमसे छूट गई या कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, आप वहां पे हमें फॉलो कर लीजिए। वहां पे हम बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड शेयर करते रहते हैं।